एक कंफ्यूजन सी है मिडल ईस्ट में, पर्टिकुलरली जो तनाज़ा चल रहा है ईरान और इजराइल का तनाज़ा, उसमें अमेरिका का रवैया या अमेरिका का बर्ताव या अमेरिकी सदर के बयानात से कंफ्यूजन इसलिए पैदा होती है कि कभी वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम इसका देरपा हल चाहते हैं, हम सीज़ फायर नहीं चाहते, फिर साथ साथ वो धमकियाँ भी लगाते हैं, फिर साथ साथ अनकंडीशनल सरेंडर की भी बात करते हैं, फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं। सो हम ये सारी चीज़ें मिलकर आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये तनाज़ा के क्या रुख इख्तियार करेगा, किस तरफ जाएगा। एब्सोल्युटली। और कल से और भी दिलचस्प हो गया। वैसे तो हर बदलते लम्हे के साथ कुछ ना कुछ हर घंटे कुछ आता है, हाँ, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सदर ट्रंप का रिएक्शन है, जैसे आपने भी कहा अब्दुल्ला, वो बड़ा मानी खेज होता चला जा रहा है। पहले फिर भी कुछ डिस्टिंक्शन ड्रॉ की जा रही थी इसराइल और अमेरिका के दरमियान में। इवन जब अमेरिकी सदर भी अपने बयानात दे रहे थे तो उससे पहले बड़ी कंफ्यूजी स्टेट, कभी हाँ कभी ना वाली पॉलिसी। लेकिन कल जो उन्होंने दो सोशल मीडिया के पैगाम जारी किए हैं, उसमें जो उन्होंने हम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वी, ये जो उनके अल्फाज बदले हैं बड़े मानी खेज हैं। लेकिन इनसे क्या अखज़ करना चाहिए, ये सब कुछ हम जो हमारे गेस्ट मौजूद होंगे उनसे भी जानेंगे। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, आपको पता है अभी इसमें ज़रा गैर मामूली पेशरफ्त भी हुई है और इससे मज़ीद गैर मामूली पेशरफ्त होने भी जा रही है, क्योंकि वाइट हाउस और पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात आज होगी। और वाइट हाउस का इससे मुताल्लिक कहना है कि सदर ट्रंप से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये मुलाकात ज़हराने पर होगी, लंच पे होगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मुलाकात रात 10 बजे तय है। ये भी बताया गया है कि सदर ट्रंप से आर्मी चीफ की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। इस मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन इम्कान है कि सदर ट्रंप अगर मीडिया से बात करें या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें तो इस मुलाकात के हवाले से कोई तफसील बताएंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान के खिलाफ इजरायली फ़ज़ाई कार्रवाई जारी है और तासुर है कि अमरीका भी इन कार्रवाइयों में इसराइल के साथ शामिल हो सकता है। सदारत का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से ये बाय द वे पहली मुलाकात होगी। इससे पहले नहीं हो सकी है, ना हमारे सदर से, ना हमारे वज़ीर आज़म से। फील्ड मार्शल ने कल भी कहा था कि अमरीका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी ज़खायर और मादनी धातों का मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 अरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं कि अगर अमरीका सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फ़ायदा हासिल कर सकता है और ये सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। सो कुछ पेशकशें भी हैं जो की जाएंगी। मुलाकात तो अहम होगी और लेट्स सी कि आसिम मुनीर साहब ने वो वाली बात की जिसके ऊपर ट्रंप भी इस ज़बान को समझते हैं। यू नो, ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और वो ट्रेड डील्स हों, वो डील्स बनाना हो, वो सरमायाकारी की बातें हों, अमेरिका में पैसा लगाना हो या अमेरिका को कुछ फ़ायदा देने के लिए दीगर ममालिक में पैसा लगाना, ट्रंप अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज एंड फील्ड मार्शल साहब इज़ टॉकिंग ट्रंप्स लैंग्वेज। अब देखते हैं क्या होता है इस सिलसिले में। इससे पहले आपको पता है पाकिस्तानी डायस्पोरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी अहम मुलाकात हुई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और पर्टिकुलरली जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है उसमें शानदार कामयाबी पर उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया। और ये सारी मुलाकातें इस बैकड्रॉप में हो रही हैं जहां पर इसराइल और ईरान के दरमियान में जंग छिड़ी हुई है और इस जंग को 6 रोज हो गए हैं आज। इस तनाज़े का जल्द खात्मा होगा या फिर मामला तूल पकड़ेगा, हालात बदस्तूर गैर वाज़े हैं और दोनों जानिब से हमले किए जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में इनकलाबी गार्ड्स की बेसिस समेत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले किए जा रहे हैं। कल इसराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले किए गए। तेहरान में सरकारी रेडियो की इमारत को निशाना बनाया गया। इस्फहान की जो एयर बेसेस हैं उन पर बमबारी का दावा किया गया, जबकि ईरान ने तेल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस जो एजेंसी है मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मरकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा भी किया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर रात का अल-फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल दागे हैं, जिसका दावा है कि उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड की शूरा को मुंतकिल कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल के बारे में बहुत मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। कल सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मुशीरों का व्हाइट हाउस में इजलास बुला लिया था। 1 घंटे जारी रहा यह इजलास। इसमें फैसला क्या किया गया है इसकी तफसील तो नहीं बताई गई। तहम अमरीकी मीडिया ने शवाहिद की बुनियाद पर दावा किया है कि अमरीका इस बात पर गौर कर रहा है कि वो भी इसराइल के साथ ईरान पर बमबारी में शामिल हो जाएगा और शायद हो ही जाएगा। और जैसे कल फिर हमने आपको बताया भी कि सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया। अपने जो एक्स पर पैगाम था उसमें साफ कहा
कि उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहाँ छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है, मगर हम का लफ्ज़ है, मगर हम ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए अनकंडीशनल सरेंडर, गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने की बात लिखी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने के इशारे दिए थे।